हेलो बच्चों, आप लोगों को 10.2 जो सर्कल है उसका मैंने कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मैंने प्रीवियस वीडियो में दिया है। अब इस वीडियो में जो कुछ टेस्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं एनसीईआरटी का, उसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। दुर्गा पूजा का समय चल रहा है, आप लोग दुर्गा पूजा का आनंद लें और साथ ही साथ माँ दुर्गा की आराधना भी करें, जिससे आप लोगों की सद्बुद्धि और अच्छे मार्क्स और साथ ही साथ आगे बढ़ने की शुभकामनाएं आप लोगों को माँ दुर्गा दें। अब 9.2 का ही 10.2 का ही जो सर्कल का चैप्टर है, उस सर्कल के चैप्टर का 10th नंबर क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन जो एनसीईआरटी का है वो सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ। और साथ ही साथ जो क्वेश्चन मैं अभी दे रहा हूँ ना आपको, वो सब के सब स्टैंडर्ड के लिए और बेसिक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग प्लीज़ इस क्वेश्चन को अवश्य किसी भी हर हाल में बनाएं और बनाने के बाद इस तरीके से प्रैक्टिस करें ताकि वो आपके ब्रेन पर में 100% कांस्टेंट होकर के बैठ जाए, ताकि पेपर का मुफ्त का 4 नंबर कभी ना छूटे। इसीलिए आप लोग प्लीज़ इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें। क्वेश्चन कहते हैं 10th नंबर क्वेश्चन, 10th सर्कल का मतलब सर्कल का ही क्या कौन सा नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन। कहता है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स। अगर आप क्वेश्चन को देखो तो यहाँ पर में दो टेंजेंट्स, इट मीन्स AP और PB, ये दोनों दिया हुआ है। कहता है ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। अब एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा हो गया, P, टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री, मतलब टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑन द कॉन्टैक्ट ऑफ द सेंटर। मतलब सेंटर पे बना हुआ एंगल और साथ ही साथ जो एक्सटर्नल पॉइंट पे जो बना हुआ एंगल है, इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा 7th में 8th 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री। तो मुझे प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दैट एंगल AOB प्लस एंगल APB इक्वल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। अगर आप क्वेश्चन की ओर देखो तो अगर मैं दो ट्रायंगल ले लूँ, ट्रायंगल APO और ट्रायंगल BPO, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि हम जानते हैं कि टेंजेंट रेडियस के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इस दोनों ट्रायंगल को अगर मैं कॉन्ग्रेंट कर दूं तो कॉन्ग्रेंट करने के बाद क्या हो जाएगा, CPCT से मुझे कुछ मिलेगा। क्या क्या मिलेगा, CPCT से मुझे मिलेगा ये एंगल इक्वल टू ये एंगल और साथ ही साथ ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। ये मुझे दोनों कहाँ से मिल जाएगा, CPCT से मिल जाएगा। तो अगर मैं चलो इसको प्रूफ करने के लिए तो चलते हैं। कहते हैं लेंगे इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल BPO, इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल BPO, इन दोनों ट्रायंगल को अगर मैं ले लूँ तो इस दोनों ट्रायंगल में मुझे क्या क्या दिया हुआ है आप देखो। तो AP इक्वल टू क्या आ जाएगा, PB। ये क्या है, टेंजेंट है। ये क्या दिया हुआ है, टेंजेंट है। उसके बाद क्या होगा, इक्वल, आप देखो तो एंगल PBO इक्वल टू एंगल PAO इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री। ये क्या है, ये यहाँ पर में 90 डिग्री के एंगल फॉर्म होते हैं, तो गिवन दिया हुआ है, गिवन लिख दीजिए। और थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, OP इक्वल टू क्या आ जाएगा, OP कॉमन हो जाएगा, OP इक्वल टू OP कॉमन हो जाएगा। देयरफॉर दोनों ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल APO कॉन्ग्रेंट है किसका, ट्रायंगल BPO का, किससे, RHS से। तो मुझे CPCT से क्या मिलेगा, मुझे CPCT से मिलेगा कि एंगल OPA इक्वल टू एंगल OPB। ये एंगल OPA इक्वल टू क्या मिलेगा, मुझे एंगल OPB मिलेगा। OPA इक्वल टू OPB, ये एंगल और ये एंगल मुझे क्या मिल गया, इक्वल मिल गया। और साथ ही साथ मुझे क्या मिलेगा, एंगल
AOP इक्वल टू एंगल BOP, ये भी मुझे मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, किससे मुझे मिल जाएगा, CPCT से। CPCT से मैंने ढूंढ लिया, देयरफॉर मैं इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ कि एंगल AOB इक्वल टू एंगल AO, यहाँ पर मैं सबसे पहले मुझे क्या मिल गया, AOP इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल BOP मिल जाएगा। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, AOP इक्वल टू एंगल BOP इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, ये दोनों इक्वल मुझे मिल गया। और उसके बाद फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल APB। आप देखो एंगल APB इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, टू एंगल OPA। इट मीन्स दिया हुआ है कि APB, ये जो पूरा होल एंगल है ना, ये पूरा होल एंगल, या होल एंगल किसका ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा टू एंगल OPA का, अब इसका मतलब इसका ट्वाइस हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि OPA, इसका मतलब क्यों हम ट्वाइस कह सकते हैं, क्योंकि दोनों एंगल क्या है, आपस में यहाँ पर में बराबर दिया हुआ, इक्वल दिया हुआ है। अब हम क्या लिख सकते हैं, अब देखो इस ट्रायंगल में, अगर ट्रायंगल में देखो तो यहाँ पर में APO में एंगल A कितना डिग्री है, 90 डिग्री, और एंगल BPO में एंगल B कितना डिग्री है, 90 डिग्री। अब आप एक चीज देखो कि इस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का अगर मुझे हो गया, तो इस दोनों एंगल का सम, मतलब ये एंगल और ये एंगल, इस दोनों एंगल का सम कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। सिमिलरली इस ट्रायंगल में अगर मैं आऊं तो ये एंगल और ये एंगल भी कितना डिग्री का हो जाएगा, सॉरी ये एंगल और ये एंगल नहीं है, ये एंगल और ये एंगल भी कितना डिग्री का, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो इसके बदले में मुझे क्या करना है, प्रूफ की ओर अग्रसर होना है। तो इसलिए मैं क्या लिख सकता हूं कि एंगल AOP, कहाँ है एंगल AOP, इट मीन्स ये एंगल इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 डिग्री माइनस इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल APO, एंगल 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, APO, ये हो जाएगा। और उसके बाद फिर मैं अगर आता हूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 90 डिग्री माइनस लिख दिया, तो मैं लिख सकता हूं कि टू एंगल, अब क्या किया करता हूं कि LHS और RHS दोनों को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो टू एंगल AOP इक्वल टू 180 डिग्री माइनस टू एंगल APO, टू एंगल APO। अगर आप देखो तो टू एंगल AOP किसको मैंने लिखा है, AOP, तो AOP कहाँ पर देखो, आप देखो टू एंगल AOP, ये एंगल ना, इसको मैंने ये AOP इसको मैंने 2 लिख दिया है, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये किसके बराबर में इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा एंगल AOB के बराबर में। क्या हो जाएगा, एंगल AOB के बराबर। तो एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, फिर देखो कि एंगल APO कहाँ है, APO, इट मीन्स ये एंगल किसके बराबर में हो जाएगा, तो ये एंगल जो हो जाएगा, एंगल 2 है ना, इसका मतलब ये ट्वाइस है, ये छोटा सा एंगल जो है इस पूरे होल एंगल का क्या है, ट्वाइस है। इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, एंगल APB लिख सकते हैं। तो एंगल APB, अब मैं क्या करूंगा, आप देखो ध्यान से, तो RHS में APB क्या है, नेगेटिव के फॉर्म है, तो यह RHS से LHS में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। देयरफॉर एंगल AOB प्लस एंगल APB इक्वल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री। यही तो मुझे प्रूफ करना था। प्रूफ में क्या लिखा था मैंने, आप ध्यान से देखो, तो प्रूफ में मैंने लिखा था कि AOB प्लस APB इक्वल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको मैंने प्रूफ कर दिया। अब प्रूफ करने के बाद एक बार क्वेश्चन को फिर वर्बली ओरली समझ लीजिए। क्या कहता है क्वेश्चन में, मुझे कहता है कि क्वेश्चन यह कह रहा है कि दोनों टेंजेंट जो एक्सटर्नल पॉइंट से बना हुआ है, इस एंगल का एंगल, ये मतलब इस एंगल, ये एंगल दोनों टेंजेंट से बने हुए एंगल, और दोनों यहाँ पर में किसे बने हुए एंगल, जो साइड ज्वाइनिंग होता है ना PO, इससे बने हुए एंगल जो सेंटर पे बन रहा है ना, इस दोनों एंगल का सम कितना डिग्री मुझे प्रूफ करना था, 180 डिग्री। इट मीन्स सप्लीमेंट्री प्रूफ करना था। तो आप एक बार फिर से ध्यान से देख लो, मैं समझा देता हूँ आपको। इस दोनों ट्रायंगल को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट कर दूं,
कॉन्ग्रेंट करने के बाद क्या हो जाएगा, CPCT से मुझे क्या मिल जाएगा, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल मिल जाएगा और ये एंगल इक्वल टू ये एंगल मिल जाएगा। अब मैंने क्या किया, अब आप ध्यान से देखो कि यहाँ पर मैं APO के बदले में हम क्या ले सकते हैं, सॉरी APB के बदले में क्या ले सकते हैं, 2 एंगल APO, ये इसका इस एंगल का ट्वाइस। क्यों ट्वाइस ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है, आपस में इक्वल है, इसलिए एक के बदले में दूसरा वैल्यू पुट करके हम उसे ट्वाइस कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं इसी ट्रायंगल में आऊँ तो इस ट्रायंगल में AOB इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस एंगल AOP, इसका ट्वाइस मैं लिख सकता हूँ। अब मैंने क्या किया, इसको अभी इस दोनों एंगल को आप देखो, तो इसके बाद जब मैंने ट्वाइस लिख दिया तो मैं जानता हूँ कि इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल कौन सा, APO में ये एंगल और ये एंगल तीनों मिलकर कितना डिग्री, 180 डिग्री। लेकिन 180 में 1 एंगल तो 90 डिग्री मुझे मिला हुआ है, इसका मतलब हुआ कि दिस एंगल और दिस एंगल का सम कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री अगर दिस दोनों एंगल का सम है तो मैं क्या कर सकता हूँ, 90 डिग्री में से इस एंगल को मैं माइनस कर दूं, एंगल APO को मैं माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, एंगल AOP मुझे मिल जाएगा। सिमिलरली अगर इसी तरह अगर मैं इस ट्रायंगल को PBO जो क्या है, APB के क्या है, हाफ है, या इस दोनों का क्या है, बराबर में है, तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल इसका तो मैंने लिख लिया, अब एंगल AOB के बदले में मैं क्या लिख सकता हूं, 2 एंगल कौन सा, AOB के बदले में AOP लिख सकता हूं। अब इस दोनों को मैंने क्या किया, एंगल 2 को 90 डिग्री से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी 90 डिग्री को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, LHS में भी और RHS में भी। इस पॉइंट पर में एंगल 2AOP इक्वल टू 92 या 180, अब माइनस 2 एंगल APO। अब ये RHS में है, अब देखो यहाँ पर में कि एंगल 2AOP कहाँ है, 2 एंगल AOP, इसके बदले में मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल AOB लिख सकता हूँ, और यहाँ पर मैं 180 डिग्री माइनस एंगल APO, 2 एंगल APB में APO में, तो APO के बदले में क्या लिख सकता हूँ, एंगल APB। अब ये APB क्या है, RHS में निगेटिव है, तो ये निगेटिव अगर LHS में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर में हो जाएगा। तो यही चीज मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था। ध्यान दीजिए, सर्कल का एक एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें डायग्राम वगैरह दिए होते हैं, तो डायग्राम को अगर आप आसानी से समझ में आ जाएगा ना, तो डायग्राम का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन का 50% सॉल्यूशन आपके साथ दिया हुआ है। डायग्राम को समझिए और डायग्राम को समझने के बाद आसानी से उस क्वेश्चन को सोल्व करिए। मीनवाइल अगर डायग्राम आपको नहीं दिया हुआ है तो उस केस में आप डायग्राम बनाने की सबसे पहले कोशिश करें कि अगर डायग्राम बन जाता है तो आपका आंसर भी श्योर है कि आपका आंसर सही निकलेगा है, उसको आप आसानी से प्रूफ कर दोगे। अब हम आते हैं कहाँ पर में, इसी चैप्टर का मतलब सर्कल का ही मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ आज, यह मोस्ट VVI क्वेश्चन है। आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, यह मोस्ट VVI क्वेश्चन है। यह VVI क्वेश्चन है किन सेंस में, इसको मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन कहता है अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू अ सर्कमसाइजेस अ सर्कल ऑफ रेडियस, कहता है, फिर ध्यान से दीजिए, अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमसाइजेस अ सर्कल, मतलब ट्रायंगल ABC है और ABC में उसके अंदर में क्या बनता है, एक सर्कल बनता है। क्या बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है जो क्या है, सर्कमसाइज है। इसका मतलब क्या हुआ, उस ट्रायंगल के अंदर में बना हुआ है क्या चीज, सर्कल बना हुआ है। इसको हम सिंपल भाषा में कहें ना तो ये अंदर का सर्कल है, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, इंटीरियर सर्कल ऑफ द एनी ट्रायंगल। अब द रेडियस मुझे दिया हुआ है कितना, 4 सेंटीमीटर। ये हो गया सेंटर, इस सेंटर से लेकर के डी तक का जो रेडियस लेंथ दिया हुआ है, यह मुझे क्या दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है मुझे, 4 सेंटीमीटर। सच दैट द सेगमेंट BD and DC into which BC is divided by the point of the contact D. It means यहाँ पर आप देखो BD और CD, ये D एक ऐसा पॉइंट है जो क्या करता है, BC को एक सच पॉइंट्स पर उसको डिवाइड करता है। डिवाइड करने के बाद कहता है कंटेक्ट D आर द लेंथ
8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे CD का लेंथ दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और BD का लेंथ कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक, सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द साइड ऑफ द AB एंड AC। मुझसे क्या मांगा जा रहा है? मुझसे मांगा जा रहा है कि AB, अब AB का साइज और AC का साइज मुझसे क्या मांगा जा रहा है? उसका साइज का लेंथ मुझे मांगा जा रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इस क्वेश्चन को आसानी से, जब आपको AB और AC का लेंथ आपसे मांगा जा रहा है तो इसको आसान तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे तो आप देखिए, कंस्ट्रक्शन में करूँगा, यहाँ से ये पॉइंट ये हो जाएगा क्या चीज़, रेडियस, और यहाँ से इसको मिट कर देंगे तो ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। अब रेडियस जब हो गया तो रेडियस होने का मतलब क्या होगा कि एक सर्कल में तीनों रेडियस है और इस तीनों का लेंथ कितना देगा, 4 सेंटीमीटर, इसका भी 4 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करता हूँ, आप देखो, तो ये O से ना मैं OC को मिट कर देता हूँ और O से B को मैं मिट कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, OB हो जाएगा, और O से A को मिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, OA हो जाएगा। अब आप देखो तो ये मतलब BOC एक ट्रायंगल बन गया, दूसरा ट्रायंगल बन गया BOA, ये दूसरा ट्रायंगल बन गया, और तीसरा ट्रायंगल क्या बन जाता है, AOC, तीसरा ट्रायंगल बन जाता है। इस तीनों ट्रायंगल का जो हाइट दिया हुआ है ना, वो हाइट क्या दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। इट मीन्स रेडियस ऑफ द ट्रायंगल, रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द ट्रायंगल BOA, AOC और COB का या BOC का। यह क्या होता है, उसका क्या बन जाता है, साइड, मतलब क्या साइड्स बन जाता है किसका, ट्रायंगल का। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, हम उसकी ओर चलते हैं, या मुझे फाइंड क्या करना है, AC और BD को फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को हम ले लेते हैं E और इस पॉइंट को क्या ले लेते हैं हम F। आप क्वेश्चन को देखो ध्यान से, मुझे दिया हुआ है कि BD इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, तो BF भी कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं B एक एक्सटर्नल पॉइंट है, जिस पॉइंट पर से BF और उसी पॉइंट पर से BD क्या किया गया, टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, तो टेंजेंट का लेंथ क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। साथ ही साथ अब ये अगर 8 सेंटीमीटर तो ये भी 8 सेंटीमीटर, और ये CD अगर 6 सेंटीमीटर है तो CE भी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम लेट क्या करेंगे, लेट AE और AF ये दोनों टेंजेंट इक्वल है, इसका वैल्यू मैं क्या लेट कर लूँगा, X लेट कर लूँगा। X क्या करूँगा, लेट करूँगा, लेट AE एंड AF इक्वल टू X सेंटीमीटर। मतलब AE और AF जो है उसका क्या ले लेंगे हम, X सेंटीमीटर ले लेंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि A पॉइंट से क्या किया गया, टेंजेंट ड्रॉ किया गया। इट मीन्स AE और AF और ये दोनों क्या होता है, आपस में बराबर होता है, इक्वल होता है। चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर अग्रसर अगर होते हैं, सर्च करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम कि हीरोन्स फार्मूला से क्या करेंगे, ट्रायंगल ABC का एरिया हम सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखो तो A का अपोजिट साइड कौन सा हो गया, BC, देयरफॉर स्मॉल a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 + 6 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ए के सामने का साइड्स क्या कहलाएगा, स्मॉल ए, बी के सामने का साइड्स क्या कहलाएगा, स्मॉल बी। स्मॉल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, x + 6 सेंटीमीटर, और सी का मतलब क्या हो जाएगा, सी के सामने का जो साइड हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, x + 8 सेंटीमीटर, x + 8 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, इसको हीरोन्स फार्मूला से देयरफॉर क्या लिखते हैं, यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू, मैं क्या ले सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो निकलेगा वह निकल जाएगा √अंडर S × S - A × S - B × S - C एंड 2S इक्वल टू क्या होता है, A + B + C। तो S इक्वल टू क्या कर लाएगा, A + B + C अपॉन में 2। देयरफॉर S का वैल्यू जो हम निकालेंगे ना यहाँ पर में, तो A का वैल्यू कितना है 14 प्लस B का वैल्यू कितना है x + 6 प्लस C का वैल्यू कितना है x + 8 अपॉन में कितना हो जाएगा 2, अपॉन में क्या हो जाएगा
2। अब इसको सोल्व करते हैं तो 14 + 6 कितना हो जाएगा 20 और 20 + 8 कितना आ जाएगा 28। इट मीन्स 2x + 28 अपॉन में कितना आ जाएगा 2। इसको हम 2 कॉमन इसमें से निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा x + 14 अपॉन में 2। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या निकल जाएगा मुझे x + 14 निकल गया। मैंने हीरोस फार्मूला से तो इसका इस ट्रायंगल ABC का मैंने क्या किया एरिया फाइंड कर लिया। अब एरिया जो मैंने फाइंड किया सॉरी ये S निकला है, ये क्या निकल गया S x + 14। देयरफॉर इसका जो हम एरिया निकालेंगे देयरफॉर A = रूट अंडर क्या निकलेगा आप देखो ध्यान से तो क्या हो जाएगा S x + 14 इंटू क्या हो जाएगा x + 14 इंटू x + 14 माइनस A का वैल्यू क्या है स्मॉल a का वैल्यू है 14। ठीक, फिर सेकंड में क्या आ जाएगा s + 14 माइनस क्या आ जाएगा b का वैल्यू। तो b का वैल्यू कितना दिया हुआ है आप b के वैल्यू के सामने के देखो तो क्या आ जाएगा x प्लस कितना x प्लस 6 x प्लस क्या आ जाएगा 6। तो x + 6 x प्लस था तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा इसी के रूट अंडर का एक क्या हो जाएगा s × s - a × s - b × s - c। तो x + 14 माइनस x - c। तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा c का वैल्यू हो जाएगा x + 8 तो -x - 8। इसको मैंने क्या किया ब्रैकेट घेर लिया। ये सभी के सभी नंबर क्या है रूट के अंडर में है, सभी क्या है रूट के अंदर में। आप देखो तो कैंसिल होगा कितना आ जाएगा ये -14 ये +14 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर में कोई सा भी एक नंबर नहीं है जो कैंसिल होगा तो हम क्या लिख सकते हैं अब आप देखो रूट अंडर x + 14 रूट अंडर x + 14 इंटू कितना आ जाएगा x इंटू आप देखो यहाँ पर में तो ये -x + x भी क्या आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो 14 में से 6 जाएगा कितना बच जाएगा इंटू 8 इंटू क्या हो जाएगा 8। तो ये हो जाएगा किसका s इंटू a + a - b इंटू s - b s - a इंटू s - b इंटू s - c। तब s - c ये x कैंसिल हो जाएगा तो 14 में से 8 जाएगा कितना 6 जाएगा तो 8 और यहाँ पर में क्या हो जाएगा यहाँ पर में हो जाएगा कि x + 14 माइनस x अब 14 में से 8 जाएगा कितना आ जाएगा 6। अगर आप देखो इसको तो सिंपल वे में इसका हम वैल्यू जो फाइंड कर लेंगे तो हो जाएगा कितना रूट अंडर 8 × 6 = 48x 48x और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x से 48 ही रहने देते हैं क्योंकि इस x से क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इस x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंपल फंडा है 48x² और साथ ही साथ 8 × 6 = 48 प्लस 8 × 6 = 48 इंटू 14 46 इंटू 14 क्या हो जाएगा 14 इक्वल टू कितना इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं क्या करते हैं इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 40x। आप देखो तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा x इन प्लस ये x इसको मल्टीप्लाई करते x² प्लस 14x। अब 48 यहाँ पे कॉमन है तो 48 कॉमन है तो ये क्या निकल जाएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया किसका हीरोस फार्मूला के थ्रू से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का वैल्यू मैंने फाइंड कर लिया। अब मुझे क्या करना है अब हमसे तो ये मांगा जा रहा है कि भैया x का वैल्यू क्या होगा। तो मैंने क्या देखा कि मैंने ये देखा ये जो ट्रायंगल जो बनाना जितना भी ट्रायंगल ये ट्रायंगल कहाँ पर है इंटरनल मतलब सॉरी ये जो ट्रायंगल बनाती है एक्सटर्नल है तो एक्सटर्नल का एरिया हम क्या करेंगे फाइंड करने के लिए दो फार्मूला है एक होता है हीरोस फार्मूला और दूसरा फार्मूला होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें क्या किया मैंने 48 × x² प्लस 14x रहने दिया। अब जो निकलेगा तो क्या हो जाएगा ट्रायंगल BOC इस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फिर दूसरा हो जाएगा ट्रायंगल BOA का एरिया तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यहाँ पे लग जाएगा और यहाँ पर AOC अगर हो जाएगा तो यहाँ भी क्या लगेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्यों क्योंकि हाइट जो दिया हुआ है ना वह रेडियस तीनों जगह क्या दिया हुआ है कांस्टेंट दिया हुआ है जिससे आसानी से क्वेश्चन सोल्व करने में हो जाएगा। अब हम किसका लिखेंगे इन तीनों ट्रायंगल के एरिया को मैं प्लस कर दूं तो प्लस करने के बाद वह किसके बराबर में आ जाएगा
48 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 14x, इससे बड़ा इससे मिलते जुलते आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, अब देखिए हम लिख सकते हैं देयरफॉर अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, ABC का, ABC का निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका होगा, एरिया ट्रायंगल OBC, एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OCA प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा OAB का। ठीक, तो ये तीनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो क्या निकल जाएगा, मेरा एरिया निकल जाएगा। अब तीनों में क्या दिया हुआ है, आप देखोगे फिगर को, तो फिगर में अगर आप देखो तो क्या निकला हुआ है, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू OBC। तो हाफ इंटू OBC का वैल्यू कहाँ है, OBC का वैल्यू अगर आप देखोगे तो OBC OB और C, इसका हाइट कितना आ जाएगा, OD, हाइट कितना आ जाएगा OD, और साइड क्या आ जाएगा BC। तो OD इंटू OB प्लस OD इंटू OB के बाद जब हम आते हैं तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल OCB। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो OCB होगा, OC और OCB जो होगा, तो यहाँ पर कितना निकल जाएगा, 14 प्लस x, 8 प्लस 14 इंटू एक्स। तो सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि इसका जो वैल्यू फाइंड करेंगे, आप इसको कैंसिल करो, सीधा लिखो हाफ इंटू ट्रायंगल OBC। तो ट्रायंगल OBC का एरिया कितना हो जाएगा, ट्रायंगल OBC का एरिया निकल जाएगा मेरे हिसाब से, तो वह निकलेगा ट्रायंगल का एरिया क्या निकल जाएगा, उसका वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो 614 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू कितना आ जाएगा, 4 इंटू एक्स प्लस 8 एक टर्म हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू एक्स प्लस 6 एक टर्म हो जाएगा। x प्लस 4 और x प्लस 6 8 क्या हो जाएगा, इसका एक x प्लस 8 है, x प्लस 8 क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला x प्लस 8 और x प्लस 6 मैंने ले लिया। अब यहाँ पर 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 2 जा 4, इस 2 से क्या करेंगे, 2 2 जा 4, इस 2 से क्या करेंगे, यहाँ पर में क्या है, हाफ इंटू एक्स प्लस 6, हाफ इंटू एक्स प्लस 6 इंटू 4 इंटू क्या आ जाएगा, इंटू 4, क्यों, क्योंकि 4 क्या है यहाँ पर में हाइट है, 2 जा 2, 2 2 जा 4। तो इसको फाइनली मैं क्या ले सकता हूँ, 28 अब प्लस 2 से x को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x प्लस 16 अब प्लस क्या आ जाएगा, x से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x नहीं, ये क्रॉस है, तो 4 से इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, आप लोग देखो तो ये हो जाएगा x प्लस हाफ इंटू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ट्रायंगल बेस इंटू हाइट। तो एंगल OAB का वैल्यू क्या निकल जाएगा, एंगल OAB का वैल्यू x हाफ इंटू एक्स प्लस 6 अब इंटू कितना आ जाएगा, 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x प्लस कितना 6 2 जा 12। अब आप देखो 2x इस दोनों को मैं प्लस कर दूँ तो कितना निकल जाएगा मुझे, 4x प्लस 28 प्लस 12 इक्वल टू कितना रहेगा, 40। तो 4 इसमें से हम भी क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, तो 4 जो कॉमन लेंगे तो क्या निकल जाएगा मुझे, तो प्लस 16, तो कितना निकल जाएगा, 4x प्लस 56, तो क्या निकल जाएगा, 4x प्लस 56 निकल जाएगा। अब आप देखो तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये भी क्या निकल गया, एक एरिया निकल गया सेंटीमीटर स्क्वायर, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। मैंने तो उसी ट्रायंगल का एरिया निकाला है, लेकिन 2 तरीके से मैंने निकाला है ABC। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 48x स्क्वायर प्लस 14x इक्वल टू, आप अगर देखो तो यह क्या हो जाएगा, रूट अंडर के फॉर्म में हो जाएगा, तो क्या निकल जाएगा, 2 इंटू 28 प्लस कितना हो जाएगा 2x। हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन निकल लिख देंगे, तो 4 इंटू कितना आ जाएगा 14 प्लस x, ये इसका वैल्यू निकल जाएगा। देयरफॉर अगर आप देखो तो इसका अगर आप देखो तो 48 क्या हो जाएगा, 48x स्क्वायर प्लस 48, तो क्या निकल जाएगा यहाँ पर
48 का निकल जाएगा 4, 4 4 16 अब प्लस 3, आप तो ये 48x² अब प्लस 48 को कितना से 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा। एक चीज देखो, ऐसा मत करो, इस क्वेश्चन में फंसने की चांसेस होती है। क्या करता हूँ उसको समझिए, इसमें से ना पहले बाहर निकाल लेते हैं, 48 में से रूट बाहर निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा 4 4 जा 16 और 16 3 जा कितना आ जाएगा 48। तो इस यहाँ से क्या निकल जाएगा, मुझे यहाँ से मुझे 4 बाहर निकल जाएगा तो मुझे क्या बच जाएगा, यहाँ पर रूट के अंदर में 3x² प्लस 14x इक्वल टू, यहाँ भी मैं क्या करूँगा 4 बाहर ले लिया हूँ तो 14 प्लस x। अब आप एक चीज देखो, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से अगर इस टर्म में से मैं 3 कॉमन निकाल दूं 3x क्या बचेगा x प्लस 14, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट अंडर इक्वल टू 14 प्लस x। अब इस तरीके से अगर LHS और RHS दोनों को मुझे तोड़ना है ना तो इसका क्या करेंगे, हम स्क्वायरिंग कर देंगे। LHS और RHS को मुझे तोड़ करके इसका वैल्यू फाइंड करना है तो हम क्या कर देंगे, इसका स्क्वायरिंग कर देंगे। तो ये स्क्वायरिंग करने के बाद ये टूट जाएगा तो ये क्या निकल जाएगा 3x इंटू कितना x प्लस 14 इक्वल टू x प्लस ये भी 14 का होल स्क्वायर। आप देखो ये स्क्वायर और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो 3x इक्वल टू x प्लस 14, ये x इधर आ जाएगा तो 3x माइनस x इक्वल टू कितना 14, तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 14, तो x का वैल्यू 14 अपॉन में 2 इक्वल टू कितना निकल जाएगा 7। तो जिस चीज को मैंने क्या लेट किया था, x लेट किया था, उस x का वैल्यू मुझे क्या निकला 7 निकल गया। अब x का वैल्यू अगर मुझे 7 निकल गया तो हम क्या करेंगे, मुझसे क्या मांगा जा रहा है, AB और AC का लेंथ मुझे मांगा जा रहा है। देयरफॉर मैं लिख सकता हूं कि AB इक्वल टू, आप क्वेश्चन को देखो तो AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, AB का वैल्यू दिया है x प्लस 8, तो x का वैल्यू मैंने क्या निकाला है x प्लस 8 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 7 प्लस 8 इक्वल टू कितना 15, और AB हो गया, और AC का जो मैंने मांगा था तो x प्लस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 प्लस 6 इक्वल टू 13। तो मैं कह सकता हूं कि AB और AC का लेंथ मैंने क्या किया, फाइंड कर दिया। AB और AC का लेंथ मैंने फाइंड कर दिया तो ये क्या आ जाएगा 15 सेंटीमीटर और ये भी 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। जो क्या हुआ, मैंने वैल्यू इसका फाइंड कर लिया। तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली के एवरी ईयर, हर एक 1 ईयर 2 ईयर के बाद रिपीट होता है ये नंबर, ये क्वेश्चन रिपीट होता है। इसलिए इस क्वेश्चन को प्रेम से शांतिपूर्वक ध्यान से बनाने की कोशिश करिएगा, जिससे क्या हो प्लस माइनस में कहीं पर में हेरा फेरी ना हो और सटीक आंसर निकल जाए। सटीक आंसर निकलने का मतलब होता है कि जब आप घर पे प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्वियस है वो आपको मैक्स करेगा, मैक्स परफेक्ट बनाएगा, और परफेक्ट बनाने के बाद आपको वो आसानी से उस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, उसको सोल्व कर सकते हैं। अब 10.2 का ही जो 13 नंबर क्वेश्चन है वो मोस्ट VBI क्वेश्चन है, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। कहता है यहाँ पर में कि क्वेश्चन कहता है कि प्रूव दैट, आप देखोगे प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल कौन सा हो गया ABCD, अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमसाइजिंग अ सर्कल subtend supplementary angles at the center of the circle, at the center of the क्या कहते हैं contact extend supplementary angles of the center of the circle। अब इसका मतलब क्या हुआ, सेंटर ऑफ द सर्कल का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हम A इसको मान लेते हैं, हम O मान लेते हैं, तो AOB BO BOC और BOC के बाद इसको हम क्या करते हैं, इसको R मान लेते हैं और इसको S मान लेते हैं। अगर ये रेडियस है इसको मैंने क्या किया, मिट कर दिया। तो कौन कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, आप यहाँ पर देखो तो ट्रायंगल बन रहा है एंगल ABO BOC COD और DOA, ये ट्रायंगल बन रहा है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे ना तो इस क्वेश्चन में क्या किया गया, मैंने एंगल लेट कर लिया है। तो मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है कि एंगल AOB, एंगल AOB कहाँ है, AOB ये एंगल, इट मींस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल, ये मतलब इन दोनों का सम मुझे कितना दिया हुआ है प्लस इसका अपोजिट AOB का अपोजिट क्या हो जाएगा COD हो जाएगा।
एंगल क्या आ जाएगा, एंगल COD, ये दोनों मिलकर के सेंटर पर में कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 180 डिग्री का बनाता है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर ले लूँ तो एंगल BOC अगर मैं ले लूँ तो इस दोनों मतलब 5 और 4 के बदले में क्या आ जाएगा, 1 और 8, इट मीन्स AOD। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल BOC प्लस एंगल AOD एंगल AOD इक्वल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री। यही दो चीज क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है, यही दो चीज मुझे प्रूफ करना है। अब आप देखो यहाँ पर में कि अगर यहाँ पर में ये AB टेंजेंट है और टेंजेंट से ये जो अंदर का जो लाइन है ना, यह लाइन मिट करने के बाद क्या करता है, एंगल को इक्वल करता है। तो मैं कह सकता हूँ नाउ एंगल 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल 6 एंड एंगल 7 इक्वल टू कितना आ जाएगा, एंगल 8। क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से खींचा गया है क्वेश्चन है ना, डायग्राम टेंजेंट है ना, उसका जो अपोजिट एंगल होता है वो क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। इन सभी को अगर मैं प्लस कर दूं तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू कितना डिग्री, 360 डिग्री। क्यों 360 डिग्री, तो मैं जानता हूं कि एक कंप्लीट एंगल जो होता है, जो सर्कल के सेंटर पे एंगल बनता है, उसका वैल्यू कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। उसका वैल्यू क्या होता है, 360 डिग्री। अब आप देखो तो सभी अब और मतलब एक सर्कल पर कितना डिग्री, एक जो राउंड बनता है उस पर कितना डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का। अब आप देखो इसमें से किसके बदले में क्या लिख सकता हूँ, तो आप देखो मैं क्या कर सकता हूँ कि एंगल लिखेंगे 2 एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू कितना डिग्री, एंगल 360 डिग्री। 360 डिग्री निकल गया। अब 360 डिग्री निकलने के बाद हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 2 यहाँ पर में मल्टीप्लाई है, क्या आ जाएगा, डिवाइड। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 360 अपॉन में 2 इक्वल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री तो मुझे मिल गया, तो हम कह सकते हैं कि एंगल 2, आप ध्यान से देखो, एंगल 2 प्लस एंगल 3 आप एंगल 6 प्लस एंगल 7 हम ये लिख सकते हैं ना। तो एंगल 2 लिखेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 3 एक ब्रैकेट में ले लिया, प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 एक ब्रैकेट में ले लिया। तो किसके बराबर में आ जाएगा, 180 डिग्री में। अब आप एक चीज देखो, एंगल 180 डिग्री आ गया। सिमिलरली क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 8, एंगल 1 प्लस एंगल 8 आप प्लस क्या हो जाएगा, फिर ब्रैकेट में ले लो, मैं एंगल 4 प्लस कितना, एंगल 5 इक्वल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री। आप देखो एंगल 2 प्लस एंगल 3, इट मीन्स एंगल 2 प्लस एंगल 3, इसके जस्ट सामने का जो एंगल है एंगल 6 प्लस 7, इन दोनों एंगल का सम कितना डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। सिमिलरली एंगल BOC और AOD अगर ये दोनों आपस में आमने सामने में है तो इस एंगल का सम और इस एंगल का सम कितना डिग्री होना चाहिए, मतलब एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। अब आप देखो एंगल 1 और एंगल 8 के बदले में क्या लिख सकता हूँ, आप देखो तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री। और एंगल 1 प्लस एंगल 8 इक्वल टू एंगल हो जाएगा AOD एंड एंगल क्या हो जाएगा, एंगल AOD इक्वल टू कितना डिग्री, एंगल 1 प्लस एंगल 8 इक्वल टू एंगल AOD। क्लियर, AOD क्लियर हो गया। अब इस कंडीशन में जब हम आते हैं तो हम कह सकते हैं कि कौन सा चीज, एंगल A प्लस मतलब एंगल AOD प्लस एंगल BOC इक्वल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो मुझे क्या प्रूव करना था, AOD प्लस एंगल BOC। आप देखो यहाँ पर में कि AOD और एंगल BOC इस दोनों को AOD इट मीन्स 8 प्लस 1, तो 8 प्लस 1 ये हो जाएगा एंगल कितना, AOD प्लस B कौन सा, एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 4 और 5 इस दोनों का भी सम कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, एंगल AOD प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली मैं यहाँ पर लिखूंगा,
सिमिलरली क्या निकलेगा, ये चीज तो मैंने प्रूफ कर लिया कि AOD इक्वल टू क्या आ जाएगा, अपोजिट में BOC हो गया। अब क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल AOB प्लस एंगल क्या चीज COD इक्वल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री। प्रूव्ड। मुझे ये क्या करना था, यही प्रूफ करना था। आप ध्यान से देखो तो सबसे पहले क्या होता है, जब क्वेश्चन दिया होता है ना तो उस क्वेश्चन का हम क्या करें, सबसे पहले अंडरस्टैंड करें। अंडरस्टैंड करने के बाद मुझे क्या क्या दिया हुआ है और क्या अप्लाई करना है उसका वैल्यू हम पुट करेंगे, तो आसानी से कोई सा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, बड़े मजे से इजी से वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाता है। अब क्लियर होने के बाद वो आंसर भी उसका मिल जाता है। चलिए, जय हिंद बच्चों। अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, इट मीन्स 10th क्लास का जितना भी चैप्टर था, हर एक चैप्टर का मैंने सॉल्यूशन दे दिया आपको, हर एक चैप्टर का मैंने थ्योरी समझा दिया आपको। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि जितना भी प्रैक्टिस आप लोगों को करवाया गया है, जितना भी क्वेश्चन आपको समझाया गया है, एक एक क्वेश्चन को समझिए और साथ ही साथ मैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के बाद जितना भी मतलब NCERT का सॉल्यूशन है ना, उस चैप्टर में से एवरेज चैप्टर में से 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन में आपको, जिसका मैंने दे दिया तो उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन जो बचा हुआ है ना चैप्टर वगैरह, उन सारे चैप्टरों में से मैं क्या करूंगा, आपको 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन का हम वीडियो बना करके NCERT का सॉल्यूशन करके आपको हम दे देंगे। साथ ही साथ हम डिफरेंट टाइप्स के पब्लिकेशन से भी आपको हम स्टैंडर्ड और बेसिक के लिए क्वेश्चन देंगे।